नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि यहाँ पर सीईटी बीएड 2022 यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बीएड 2022 का रिजल्ट जो है वो फाइनली 19 जुलाई को डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है 25 तारीख से। ठीक है, क्या क्या जो है वो पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी, किन कॉलेजेस के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, किसके लिए नहीं करना चाहिए, टोटल कितनी सीटें हैं, कितने कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, और किन किन बातों का ध्यान आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त रखना है। ठीक है, एक एक करके स्टेप वाइज जो है वो हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिहार बीएड से संबंधित सारी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका सपोर्ट और हमारा मोटिवेशन बरकरार रहे और हम आप इसी तरीके से आपके लिए लगातार काम करते रहें। चलिए सबसे पहले तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो है उसको हम लोग समझ लेते हैं और उसके बाद हम प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि टोटल कितने कॉलेजेज हैं बिहार में बीएड के लिए। तो अगर बात करें तो टोटल 337 कॉलेजेज जो हैं वो बिहार में हैं बीएड के लिए, जिसमें से आपका 6 कॉलेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट है। यानी कि 337 में से सिर्फ और सिर्फ 6 ही कॉलेज जो हैं वो गवर्नमेंट है। यानी कि सिंपल सी बात आपको समझनी है कि सभी स्टूडेंट्स का एडमिशन जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो सकता है। दूसरी बात, प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं? 302 कॉलेजेज जो हैं वो क्या प्राइवेट हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस कितने हैं? तो 29 कॉलेजेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं। ठीक है, कितनी कॉलेजेस हैं? सिर्फ और सिर्फ 29 कॉलेजेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस है। टोटल कितनी सीट्स है बीएड में? तो ये है आपकी 36,850। ठीक है, और टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं? ये है 1,47,525, यानी 1,47,525 कैंडिडेट है। तो अगर आप इसको डिवाइड करिएगा तो हर सीट पर कम से कम 4 से 5 कैंडिडेट जो है वो कॉम्पीट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको इतनी चीज़ें जो बेसिक चीज़ है वो क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ। अब आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझना होगा, एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप ये है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कि सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट जो है बीएड के लिए उस पर आपको लॉगिन कर लेना है और आपका जो रिजल्ट है और जो रैंक है उसको आपको सत्यापित कर लेना है, कंफर्म कर देना है। ठीक है, ये दो चीज़ आपने पहले भी करी होगी जब आपने रिजल्ट चेक करी होगी। ये पहला और दूसरा स्टेप करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको जो है वो कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं। रजिस्ट्रेशन में पहला काम क्या है? कॉलेजेस का सिलेक्शन आपको करना है। आप मैक्सिमम जो है वो 12 कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम कितने कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हो? 12 कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हो। 13, 14, 15 नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ 12 कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हो या इससे कम कर सकते हो। ठीक है, ये 12 कॉलेजेस जो है वो हो सकता है कि एक ही यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेजेस हो। यानी कि मान लीजिए कि एलएमएनयू है यानी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है और आपको उसी यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं, मुझे अन्य विश्वविद्यालय के जो कॉलेजेस हैं जैसे कि पटना ट्रेनिंग कॉलेज हो गया या इस तरह के जो विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ पर बीएड की पढ़ाई होती है, तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये संख्या जो है वो 12 के पार नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि आपको जो कॉलेजेस सेलेक्ट करना है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान उसको आपको वरीयता के आधार पर यानी प्रेफरेंस वाइज जो है वो सेलेक्ट करना है। मान लीजिए कि आपका जो नंबर है वो 75 के आसपास है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो कि जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, आपको लगता है कि 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो सबसे पहले आप 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है वो सेलेक्ट कर लो। ठीक है, जो 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद आपको लगता है कि मेरे को 3-4 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज सेलेक्ट कर देने चाहिए। ठीक है, तो वो आप कर लो, फिर आप प्राइवेट कॉलेजेस कर लो। यानी जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है सबसे पहले आपको उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, मान लीजिए कि पहले कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हुआ, फिर आपने दूसरे कॉलेज को सेलेक्ट किया, फिर आपने तीसरे कॉलेज को सेलेक्ट किया। ठीक है, तो प्रेफरेंस वाइज आपको जो है वो कॉलेज सेलेक्ट करना है वरीयता के आधार पर। यह आपका दूसरा स्टेप है जो आपको कॉलेज सिलेक्शन के दौरान ध्यान में रखना है। एक बार आपने कॉलेज सिलेक्शन कर लिया उसके बाद आप उसको क्या कर देना है? सेव कर देना है। ठीक है, वहां पर सेव का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको डायरेक्टली सेव या सबमिट कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप यहां पर सेव और सबमिट करोगे आपके पास जो है वो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब इस क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफर्म कर देते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद कि हमको इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, लेकिन वो क्या करते हैं रजिस्ट्रेशन जो है वो उनको अमाउंट पे नहीं करना चाहते हैं, बहुत लेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक प्रक्रिया यहाँ पर बना दी गई है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है तो उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। जैसे ही आपने कॉलेजेस सेव करा उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग पेमेंट है। यहाँ पर 1,000 रुपया जो है वो रखा गया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 750 रुपया रखा गया है यहाँ पर ओबीसी के लिए, और 500 रुपया रखा गया है अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट है तो। ठीक है, ये प्रक्रिया करने के बाद, पेमेंट करने के बाद जो है उसका जो प्रिंट आउट है वो आपको निकाल करके रख लेना है। यानी पेमेंट रिसिप्ट जो है वो आपको निकाल करके रख लेना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेमेंट रिसिप्ट जो है वो आपके पास होना ही चाहिए, ये आपको काउंसलिंग के वक्त मांगा जाएगा, तो ये आप डेफिनेटली कर लेना, पेमेंट रिसिप्ट निकाल करके रख लेना। और जैसे ही आप पेमेंट रिसिप्ट
को प्रिंट आउट कर लोगे, आपकी जो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हुआ है जो कि 25 से 4 तारीख तक। ये भी बात एक इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास 25 से 4 तारीख तक का ही डेट है, 25 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक का ही डेट है और एक ही बार जो है वो रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो एक ही बार रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जरूर आप रजिस्टर कर ले अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए बीएड से संबंधित, डायरेक्ट वीडियो के नीचे कमेंट करो, आप सारे सवालों का जवाब आपका दिया जाएगा। अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट ऑन द वीडियो, आपको डायरेक्टली हम लोग ट्राई करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब जो है वो दिया जाए। वीडियो देखने के लिए आप पुनः सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बीएड से संबंधित सारी अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।